मैं जुमले फिर बदले देता हूँ, मानी व मफहूम वही रहेगा। मुझसे बेहतर पढ़ने वाले मेंबर पे मौजूद हैं। तमाम हम्द है उस ज़ाते वाजिब के लिए जिसने फर्शे अज़ा पर बिठाकर जन्नत के सरदारों की हम नशीनी अता कर दी। तमाम दरूद व सलाम उन हस्तियों पर जिनको खल्क करने वाला खालिक भी इनको खल्क करते ही खुद दरूद में मसरूफ हो गया। मोहतरम सामीन, अदना सा तालिब इल्म इन जय्यद उलमा व ज़ाकिरीन के दरमियान में मिंबर पर हाजिर इसलिए हो गया हूँ ताकि दरे बतूल के जारोब कशों में अपना नाम लिखवा सकूं, क्योंकि ये दर वो दर है जहां ताखीर नहीं देखी जाती, जहां देर से आना नहीं देखा जाता। ये दर वो दर है जहां बस आज जाना देखा जाता है। मैं शुक्रगुजार। देखिए, अभी अगर यहां ऐलान हो कि इस इलाके के शुरफा को ज़ियारत के लिए भेजा जाता है तो हर एक के दिल में ख्वाहिश आएगी, है ना। ये ना कहा जाए कि पैसे जमा करवाओ, ये करवाओ, जो है उसके पास दे दे। किसी के पास 1 रुपया वो जमा करवा दिया, किसी के पास 5 वो जमा करवा दिए। अगर उसमें कोई 500 दे और वो नकली नोट दे, अफसोस होगा कि नहीं होगा? है, अफसोस होगा ना। खान साहब देखिए, बानी की हैसियत से आपके सामने मैं हटूंगा तो कोई मेंबर पे आएगा। अफसोस होगा ना कि जब ऐलान ये था कि जेब में जो है वो दे दे, फिर नकली नोट क्यों दिया? भाई आले मोहम्मद इतने करीम हैं, ऐलान करके कह रहे हैं तू रो या रोने जैसे शक्ल बना दे, जन्नत वाजिब है, तो ये झूठी बुकाए किस लिए? ये झूठी दाद किस लिए? मैं पूछना चाहता हूं आखिरी आदमी तक, हैदरी, मैं शुक्रगुजार। आप जी हैं, आप सलामत हैं। भाई मुझे बताएं ना, नमाज तू पढ़कर आया, रोजा तूने रखा, हज तूने किया, किसी पर जन्नत का यकीन नहीं है। नमाज पढ़ने के बाद जन्नत का यकीन नहीं, रोजा रखने के बाद जन्नत का यकीन नहीं, हज करने के बाद जन्नत का यकीन नहीं। सोजी मेरे साथ नहीं है, वरना इनाम अब तक आ चुका होता। मेरे सोजी भी आप हैं, जाकिर भी मैं यहीं पे अकेला खड़ा हुआ हूं, जुमला आपके हवाले करने लगा हूं। और मुल्ला मुझे बता तो सही, हमें कहते अली अली करना छोड़ दो। और कैसे अली अली करना छोड़ दे जब मौलवी को नमाज के बाद जन्नत का यकीन नहीं, रोजे के बाद जन्नत का यकीन नहीं, हज के बाद जन्नत का यकीन नहीं, तो इमाम फरमाता है जो जन्नत का सरदार है, आओ मेरे जद की मजलिस में, तुम रो या रोने जैसी शक्ल बना दो, हम जमाना देते हैं तुम पर जन्नत वाजिब हो जाए। मैं शुक्रगुजार। मौला सलामत रखे। तवज्जो है ना, जब जन्नत, मैं शुक्रगुजार, जब जन्नत है इतनी सस्ती, तो फिर क्यों जन्नत को रियाकारी में तलाश करते हैं? फिर क्यों जन्नत को झूठी बातों में, लुग़ बातों में तलाश करते हैं? भाई वो फॉर्च्यूनर पे आया है, उसके सामने बड़ा रोना है, उठ उठ के मातम करना। वो ग्रैंडी पे आया है, उसके सामने बस गिर जाना है। और साइकिल तय आपस गल्ला थे, वो पढ़ के गया गरीब है। क्या कहने मुर्शिद, क्या कहने? जाकिर पसंद न बनो, जिक्र पसंद बनो। मजबूर कर दिया, मैं हकीकत कह रहा हूं। ये बड़ा जलसा इसको उठा दिया, ये बड़ा जलसा इसको गिरा दिया। ये कहां गुफ्तगू हो रही है? किसके बारे में गुफ्तगू हो रही है? मुझे बताओ तो सही। अल्लाह को वो घर पसंद नहीं है, अल्लाह ने बुतों के हवाले कर दिया जब तक अली ना आ गया। वो आखिरी आदमी तक। मोमिन वो पसंद है जिसके यहां अली रहते।
जाकिर वो पसंद है जिसके किरदार से पता चले कि ये शिया है और शिया शुआए अली से है। मैं आपसे पूछूं, सूरज निकला हुआ है कि नहीं? बताइए, निकला हुआ है? कैसे पता चला? जाके देख कर आए? नहीं। किसने बताया? रोशनी ने बताया। रोशनी क्या है? ये सूरज की शुआ का नाम है। जब सूरज की शुआ पता दे सकती है कि सूरज मौजूद है, तो अली वाले का किरदार क्यों नहीं बताता? ये शियाने अली है, ये शुआए अली से है, ये सर उठा के चलेगा लेकिन नजरें झुकी रहेंगी। हैदरी, मैं सिर्फ दाद लूं, नारे लूं, लेके जा सकता हूं। मेरे अपने बुजुर्ग की मजलिस, मेरे घर की मजलिस, बानी की हैसियत, पाक रब्बुल इज्जत, ये लंगर मजालिस मातम इनकी नस्लों में जारी हो सारे रखे। तवज्जो है कि नहीं? जब सिर्फ रोने जैसी शक्ल बनाने पे तुम्हें जन्नत वाजिब है, तो रियाकारी का मातम किस लिए? भाई एक शख्स, मैं तमाम करूं, पढ़ने वाले काफी, एक शख्स अगर ये कहता हुआ आए कि मौलाना साहब आपके लिए बड़ा मोटा ताजा बकरा लाया, उनका अच्छा। मौलवी ने कहा इससे ज्यादा और क्या चाहिए? बकरा ईद के दिन करीब थे, उसने बकरा देखा बड़ा मोटा ताजा बड़ा। कितने का? उसने कहा जी सिर्फ 20,000 का। उसने कहा यार ये है तो 2-2.5 लाख वाला, ये सिर्फ 20,000 का क्यों? उसने कहा मौलाना साहब इसमें बड़ी मेहनत ही नहीं है। उसने कहा वो कैसे? कहा पिछली गली से चोरी किया, अगली गली में देने आ गया। मैं शुक्रगुजार है। मुझे बताएं, अगर मौलवी सच में मौलवी होगा और दीन परस्त होगा, क्या वो खरीद लेगा? वाहवा नहीं हो जाएगी? इतना बड़ा बकरा ज़िबा किया उसने, हो जाएगी ना? एक दीन परस्त मौलवी से ये तवक्को नहीं है कि वो चोरी का बकरा खरीदेगा, तो क्या इमाम हुसैन और उनकी मां से ये तवक्को रखते हो कि वो झूठे आंसू कबूल कर लेगी? है? जो बोल सकता नहीं, रियाकारी की दाद नहीं। मैं शुक्रगुजार। देखे, इंसान मुरक्कब है 3 चीजों का, तमाम करो 3 चीजों का मुरक्कब है। वैसे तो दुनिया में कहा जाता है इंसान 2 चीजों का मुरक्कब है, जिस्म और रूह, आत्मा और शरीर, बॉडी एंड सोल। लेकिन नहीं, कुरान ने आवाज देकर कहा इंसान मुरक्कब है 3 चीजों का, एक जिस्म, दूसरी रूह, तीसरा नफ्स। यहां जिस्म को मौत नहीं आती, थक तो नहीं गए। रूह को मौत नहीं आती, मौत तब आती है जब नफ्स मौत का जायका चखता। तवज्जो है ना? उसकी वजह यह है कि जिस्म है ही मुर्दा, ये कभी जिंदा था ही नहीं। इसलिए जरा सा जिगर ने दूसरा काम शुरू किया तो डॉक्टर ने जमीन से चीजें ली, इंजेक्शन के जरिए जिस्म में लगा दी, वो वापस अपनी जगह पर आ गया। दिल ने अपना काम करते करते धड़कना छोड़ना शुरू किया, डॉक्टर ने दवाइयां पकड़ी, देना शुरू कर दी, दिल अपनी जगह पर आ गया। अगर रूह निकल जाए तो कोई डॉक्टर तबीब नहीं मिलेगा जो रूह को वापस लेकर आए। तवज्जो का तालिब हूं, उसकी वजह यह है ये डॉक्टर, तबीब, हुक्मा, ये सब जमीन के रहने वाले हैं। जिस्म बना है जमीन की चीजों से, तो इसका इलाज जमीन वाले करेंगे। रूह आई है आसमान से, तो रूह वापस वही लाएगा जो आसमान से इमाम बनकर आया। मैं शुक्रगुजार। हैदरी, तवज्जो है ना? इसीलिए जब मुर्दा नकली बनाकर अली के सामने लाए और कहा इसका जनाजा पढ़ा दीजिए, मौला ने मुस्कुराकर कहा इसका वारिस कौन है? एक औरत आगे बढ़कर कहती है मौला मैं इसकी मां हूं। मौला ने मुर्दे को भी देखा, मां को भी देखा, मुस्कुरा के इतना कहा क्या तुझे अपने बेटे से प्यार नहीं है? क्या तुझे अपने बेटे से प्यार नहीं है?
का मौला बड़ा प्यार है, तभी तो चाहती हूँ कि आप जनाजा पढ़ाएं। मौला ने इजाजत, मैं 2 जुमले यहीं पे कहने लगा हूं। मौला ने इजाजत जैसे ली ना कि इजाजत है जनाजा पढ़ा दूं, मौला ने नियत की जनाजा हो गया है। मौला ने नियत की जनाजा हो गया। तारीख का जुमला आपके हवाले करने लगा हूं। अच्छा, जैसे जनाजा हो गया ना, अब जो जनाजा उठा के आए थे वो हंसने लगे, मुस्कुराने लगे कि अभी ये बन के जो मुर्दा लेटा है ये भी उठ के बैठेगा, नाउज़ुबिल्लाह हम अली का मजाक उड़ाएंगे। ये जो हंसने लगे ना, उन पागलों को कौन समझाए? जिसका जनाजा अली पढ़ाए उसको कौन उठाए? तवज्जो है कि नहीं? यक जबान होके हैदरी, यहां ये करीब आए, मुर्दे के ऊपर से कपड़ा हटाया, जो जिंदा था उसको मुर्दा पाया। जैसे मुर्दा पाया ना, वो भागने लगे, कोई इधर दौड़ा, कोई उधर दौड़ा, कोई उधर दौड़ा। मैं जवाब आपके हवाले करने लगा हूं कि हम अली वाले अली को छोड़ते क्यों नहीं है? ये मुश्किल है, आंधी है, तूफान है, ये गोलियां चल रही हैं, ये खुदकश हमले हो रहे हैं, अली वाला छोड़ता क्यों नहीं? ये मौत से भी नहीं डरता। जैसे ही उसने मुर्दा पाया ना, जो जनाजा उठा के लाए थे, वो भागने लगे। जनाबे सलमान मुस्कुरा रहे हैं, माँ के जिस्म में लर्जा तारी है। वो मुस्कुरा के, जो सलमान मुस्कुरा रहा है, मुड़ के कहती है, सलमान जो जनाजा उठा के लाए थे वो भाग गए, तू क्यों मुस्कुरा रहा है? कहा तेरी किस्मत पे रोना आ रहा है तो उनकी तरफ देख रही है, और जो लोग नबी का जनाजा उठाने नहीं आए वो तेरे बेटे का जनाजा। तवज्जो है कि नहीं? मैं शुक्रगुजार हूं, मैं शुक्रगुजार। याद रखिएगा, जहां अहो बुका कबूल है वहां जरूरत नहीं है रियाकारी की। मौला ने फरमाया है कि शक की नींद, शक की नमाज से यकीन की नींद बेहतर है। जाओ, फिर आने की जरूरत नहीं है, जाके सो जाओ। अगर सिद्ध के दिल से इबादत नहीं कर सकते तो कोई जरूरत नहीं है आने की। मौला फरमाते हैं कि अगर तुम्हें यह एहतमाल है कि हमारी राह पे चलते चलते भटक जाओगे तो तुम्हें चाहिए तुम घर जाकर बैठ जाओ। क्यों? हम अहले बैत को अगर हमारी राह में कोई काम लेना होता है, हम तो अपने दुश्मनों से ले लेते हैं। ये सुन्नत पे अमल करना है तो यहां से करो। अहले तशरीह से जितनी बातें करनी थी मैंने कर ली। जो कोई सुन्नी बैठा हुआ है, हाथ जोड़ के पूछता हूं कि ये शलवार टखनों से ऊपर रखना अगर सुन्नत है, ये दाढ़ी रखना अगर सुन्नत है, बाल बढ़ाना सुन्नत है, तो जाओ पूछो अपने उलमा से। सैयदा के दर पर दस्तक देना भी तो सुन्नत है। रोना तेरे मुकद्दर का, रोना तेरे मुकद्दर का। मुझे बताओ, अगर सुन्नत पे ही अमल करना है, ये नवाफिल सुन्नत है, ये तुराबी सुन्नत है, तो पूछो तो सही, क्या दरे ज़हरा पर लकड़ियों का इकट्ठा करना भी सुन्नत है? ये उम्रा अगर सुन्नत है तो हाथ जोड़ के पूछता हूं, क्या हज पे क्या करते हो? हजरे अस्वद को चूमते हो, लब लगाते हो, क्यों? नबी ने लब लगाए। मैं पूछता हूं, अगर पत्थर को नबी लब लगाए उसको तो चूमते हो, और गला हुसैन को चूम ले तो उसको जुदा कर देते हो। फिर हमसे कहते हैं रोते बहुत है, रोते बहुत है। हमसे पूछा मर क्यों नहीं जाते, मर क्यों नहीं जाते? जाओ उठा के तारीख देखो, ये तो मिलेगा कि सैयदा के आने पर रसूल का खड़ा हो जाना सुन्नत है। क्या ये भी सुन्नत है कि नबी की बेटी को 4 घंटे खड़ा रखो? सख्त मसाइब पढ़ने का आदी नहीं, न सख्त मसाइब सुनने का आदी हूं। अल्लाह ने 2 घरानों में, बेटियां तो बहुत से दी, 2 घरानों में ऐसी बेटी दी, ऐसी बेटियां दी, एक चलती थी तो नबी की झलक देती थी, एक बोलती थी तो अली का जलाल लगती थी। ये सरापा रहमत, वो सरापा जलाल में से हादसा कहूं, उम्मत के सितम जरीफी कहूं, या अजर रिसालत कहूं,
कि एक बेटी नबी के घर, एक बेटी अली जैसे वली के घर। उम्मत ने दोनों बेटियों को दरबार ला खड़ा किया। नबी की बेटी भी दरबार, अली की बेटी भी दरबार। जाकिरीन से हाथ जोड़कर मैं तमाम करने लगा हूं, मुझसे बेहतर मसाहिब खान है, लेकिन एक जवाब मैं चाहता हूं, ये जितने जाकिरीन हैं, क्या दोनों के दरबार जाने में फर्क नहीं था? दोनों के दरबार जाने में फर्क नहीं था। नहीं, सिर्फ जगह को देख लो, फर्क पता चल जाएगा। घर के साथ मस्जिद, मस्जिद में दरबार। जहां नबी की बेटी खड़ी थी, क्या अली की बेटी बाप के शहर में खड़ी थी? क्या अली की बेटी घर के साथ खड़ी थी? नहीं, हजारों मील दूर। और दरबार भी साहबी का नहीं, शराबी के दरबार में खड़ी थी। जाने में फर्क पता है क्या था? अली की बेटी भी दरबार गई, नबी की बेटी भी दरबार गई। नबी की बेटी पहले दरबार गई, फिर जख्मी हुई। अली की बेटी कभी करबला जख्मी, कभी कूफा जख्मी, कभी शाम जख्मी। सलाम आबाद। समीन मोहतरम जिक्र आले मोहम्मद बिन मुल्क पाकिस्तान दी नामवर शख्सियत उस्तादुल ज़ाकिरीन कारी उल कसैद शहंशाह मसैबा सैयद सागिर अब्बास शाह से मलेकी